प्रतिशतता के इस टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं दो विशेष प्रकार के सूत्रों का प्रयोग। वास्तव में सूत्र एक ही है, लेकिन इसी का बदला हुआ रूप दूसरा सूत्र है। ये कहाँ प्रयोग होता है, क्या कंडीशंस हैं इसकी, प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी है, ये देखना है। यदि एक व्यक्ति की मासिक आय P यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय P का A% अपने पुत्र को, शेष का B% अपनी पुत्री को तथा शेष का C% अपनी पत्नी को देता है, तो उसके पास शेष धनराशि जो होगी उसे निकालने का सूत्र है। ध्यान रहे, ये शेष का बची हुई धनराशि का ही % होना चाहिए, ये इसमें ध्यान रखने की बात है। और फिर अंत में उसके पास कितनी धनराशि बचती है, इसको निकालने का ये फार्मूला है। ये उदाहरण है इसका। जो दूसरा सूत्र है वो इसी से बना हुआ है। ये मासिक आय निकालनी पड़ेगी, उसका सूत्र है, वो हम आगे देखेंगे। यही सूत्र इसमें यूज किया गया है, दोबारा से बदल करके। तो पहले हम ये सूत्र यूज करेंगे और देखेंगे कि यहाँ जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो यहाँ फिट बैठ रही हों, तब हम ऊपर वाले इसको सूत्र को हम यूज करेंगे। एक व्यक्ति की मासिक आय 10,000 रुपये है। वह इसका 20% अपने पुत्र को, शेष का 30% अपनी पुत्री को तथा शेष का 40% अपनी पत्नी को देता है। उसके पास शेष धनराशि होगी, कितनी होगी ये निकालनी है। तो ऊपर जो डिटेल दी है पहले सूत्र की वो सारी फिट बैठ रही है। शेष धनराशि यहाँ पर है, शेष धनराशि पूछी गई है। हर बार जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बढ़ता है, वैसा वो पिछले का ही बढ़ता है। पहले इसका 20% दे देता है, बचे हुए का शेष का 30% दूसरे को देता है, फिर जो बचता है यानी शेष का 40% तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाद में कितनी धनराशि बचेगी ये निकालना है, यानी ये सूत्र हमारा यूज हो जाएगा। तो P का मतलब है यहाँ पे 10,000, तो हम 10,000 कर लेंगे गुणा, देखिए A का मतलब है 20, तो 20 माइनस A, 100 माइनस A हो गया 80/100, तो इसे हम सीधे लिखेंगे 80/100 गुणा दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें 30 है मान B का, तो 100 माइनस 30/100 यानी 70/100। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन 40% का है, ध्यान रहे शेष का, वास्तव में ये शेष बचा हुआ है, इसी का आपको 40% माइनस करना है, तो ये 100 माइनस 40 60/100। इसका जो भी आंसर है वही हमारा शेष धनराशि होगी, वही आंसर होगा। यहाँ 0 ही 0 है, 10,000 होना चाहिए। ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 0 ऊपर है और 6 नीचे है, ये कट जाएगी। कुल मिलाकर के 8 सत्ती 56 गुणा 60, 0 6 छक 36, 6 पंजे 3 और 3 33, 3360 3,360 रुपये उसके पास बचेंगे। ये हमारा सीधा फार्मूला है, वैसे निकालेंगे तो बहुत बड़ा होगा, ये शॉर्ट ट्रिक से आसानी से निकल सकता है। अब हम अगला जो प्रश्न देखने जा रहे हैं उसमें ये देखेंगे कि क्या ये पूरा सूत्र प्रयोग होता है या फिर इससे कुछ कम। एक व्यक्ति की मासिक आय 10,000 रुपये है, वह इसका 20% अपने पुत्र को देता है, शेष का 30% अपनी पुत्री को
तथा शेष का 40% अपनी पत्नी को देता है। उसकी पुत्री को दी गई धनराशि होगी। देखिए 20 से कट हुआ है प्रश्न, सब कुछ वही है, केवल पूछने वाला जो हमारा सेंटेंस है वो बदल गया है। यहाँ पर पुत्री को दी गई धनराशि पूछी है, सभी डेटा यूज नहीं होंगे, यानी पुत्री को दी गई धनराशि पूछ रहा है, वो बची हुई नहीं पूछ रहा है। तो हमें पुत्र को जो धनराशि दी गई है उसके बाद शेष धनराशि बचेगी, उसका वो % निकालना है जो पुत्री को दिया गया है। तो यहाँ तक तो यही होगा, ये 10,000 गुणे 80/100, ये शेष धनराशि पुत्र को देने के बाद बची हुई है। इसी का 30% आप पुत्री को दे रहे हैं, हमारा उत्तर मिलेगा। दोनों में डिफरेंस जरूरी है। अब हम यहाँ पर 70 नहीं कर रहे हैं, केवल 30% निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पुत्री को दी गई धनराशि ही पता करनी है। शेष बची हुई धनराशि का 30% निकालना है। हमारा आंसर आ जाएगा 2 0 ये कट गए और 2 ये कट गए, 8 तिया 2400 रुपये पुत्री को देने हैं। प्रश्न को सॉल्व करते समय ये देख लें दिया क्या है, पैटर्न कौन सा फिट बैठ रहा है, उतना ही प्रयोग होगा। बिल्कुल सेम डेटा है, केवल पूछने वाला जो प्रश्न है, लास्ट वाला पूछने वाला, उसका सेंटेंस बदला हुआ है, इसलिए ये प्रश्न बदल गया है। अब हम देख रहे हैं दूसरा, यानी शेष धनराशि दी हो और बाकी ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। शेष धनराशि में गुणा करना है इन भिन्नों का 100/100 माइनस ए इंटू 100/100 माइनस बी 100/100 माइनस सी, जब तक कि लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए, यानी लास्ट बार बट ना जाए। देखिए उदाहरण, एक व्यक्ति की मासिक आय का 20% अपने पुत्र को देता है, शेष का 30% अपनी पुत्री को तथा शेष का 40% अपनी पत्नी को देता है। यदि उसके पास शेष धनराशि 3360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी, मासिक आय निकालनी है। शेष धनराशि से मासिक आय हमेशा बड़ी होगी। यहाँ पर याद भी रख सकते हैं, अगर भूल जाएं तो हम कैसे करके इन दोनों में डिटेक्शन करेंगे सूत्रों में। शेष धनराशि में एक से बड़ी भिन्न का गुणा होगा, तभी तो हमारा बढ़ के आएगी संख्या। तो ये देखिए ये एक से बड़ी भिन्न होगी 100/100 माइनस ए। तो हम इसको यूज कैसे करेंगे, मासिक आय भी निकालनी है हमें। शेष धनराशि 3360 रुपया है, 100/100 माइनस ए यानी 80। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन 100/100 माइनस ए बी यानी कि 70, 100 माइनस 30। तीसरा 40% यानी 100/60, ये इससे कटेगा, 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 7 छठ 42 और 6 दाई 60, ये कट गया। अब देखते हैं कितना आएगा, 2 जीरो इससे हटा देंगे, कुल मिलाकर के ये देखिए 10,000 रुपया आ गया है। उसकी मासिक आय 10,000 है। प्रश्न वही था, केवल उत्तर जांचने के लिए और प्रश्न का मोड बदलने के लिए हमने ये प्रश्न बनाया था। तो शेष धनराशि निकालनी हो तो कौन सा सूत्र लगेगा, मासिक आय गुणा 100 माइनस A/100, यानी छोटी भिन्न का गुणा होगा 100 माइनस A/100। ये भिन्न छोटी होगी क्योंकि 100 में से कुछ भी घटेगा तो 100 से संख्या कम होगी और ये
अंश छोटा और हर बड़ा होगा, इसलिए ये छोटी वैल्यू होगी। तो एक सूत्र याद कर लें और उससे ज़रूरत के अनुसार हम सूत्र बना भी सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति 10,000 रुपये का 20% अपने पुत्र को देता है, तो उसके पास कितनी धनराशि शेष होगी? ये P है एक तरीके का और A का मान है 20%। वास्तव में ये प्रश्न किसी संख्या से R% कम होने पर जो शेष बचता है वो टेक्निक है, यूज हो रही है। और जितने भी हानि वाले प्रश्न होते हैं, हानि पर कैलकुलेशन करके विक्रय मूल्य निकाला जाता है, उसी से मिलते जुलते हैं। तो 10,000 गुणा 100 माइनस A, यानी 100 माइनस से 80, 100 माइनस 20, 80 हुआ बटे 100, हमारा निकल जाएगा 8,000 रुपया बचेगा। अगर ये प्रश्न ऐसा होता कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपया है, उसे 20% हानि पे बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तब भी यही सूत्र लगता है। तो मुख्य रूप से एक सूत्र है कि किसी संख्या का R% कम होने पर कौन सी संख्या शेष बचेगी, उसका ही सूत्र यहाँ भी यूज हो रहा है, हानि वाले प्रश्नों में भी यूज हो रहा था। तो ये जो हमने देखे यहाँ पर दो फार्मूले, फिर देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जो मैन नंबर है एक, उससे बार बार शेष बचे हुए का पहले बटेगा, जो बचेगा उसका फिर बटने के बाद शेष पूछा जाएगा, फिर बटने के बाद शेष पूछेगा, शेष का ही बटना है, शेष ही पूछना है। तो बाद में कितनी धनराशि बचेगी, ये प्रश्न हल करने के लिए हमें ये सूत्र है। और अगर मासिक आय जैसी कोई चीज पूछी जाती है, मूल धनराशि, तो हम इसी को उल्टा कर लेते हैं। पी का मान निकालना है तो इनका इधर गुणा हो गया, तो शेष धनराशि गुणे 100 बटे ये आ जाएगा। तो अगर नहीं बना पाते हैं प्रश्न तो दोनों ही सूत्र हम याद कर लें, और अगर बना सकते हैं सूत्र से सूत्र तो हम एक से ही गुजर कर सकते हैं।